प्रेमिका वशीकरण के अचूक टोटके या उपाय। जब भी किसी को प्रेम करें तो याद रखें कि संयम और प्रतीक्षा सबसे उत्तम उपाय है। जीवन में कई बार ऐसा लगने लगता है कि आपके साथी की रुचि प्यार में और आप में कम हो गई है। ऐसे समय में निराश होने की बजाय कुछ सामान्य टोटके भी आजमा सकते हैं। यह ऐसे टोटके हैं जिन्हें प्राचीन काल से आजमाया जाता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे चाहते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर किसी भी व्यक्ति को चाहें तो बदले में वो भी आपको चाहे, पर आप उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं और किसी भी हालत में उसे पाना चाहते हैं, जो कि अगर आप सामान्य रूप से ये सब सच होते देखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है और बाकी आपकी किस्मत है। पर टोने टोटके ऐसी शक्ति होती है जिसके प्रयोग से आप जो चाहे पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टोने टोटके जो आपकी मदद कर सकते हैं। चांदी की पायल को 21 दिन तक अपने मूत्रा में शीशी या मिट्टी के पात्र में डुबो कर रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल मूत्रा बदल दें। इस पायल को राख से साफ करके अपनी प्रेमिका को उपहार स्वरूप दें। यदि आपकी प्रेमिका यह पायल पहन लेगी तो 3 दिनों में आपके वश में हो जाएगी। तुलसी के पौधे की जड़ में केसर, गोराचन, आग की राख, अपने बाल की राख और लौंग डालें और 21 दिन बाद इसके कोमल पत्तों को चरणामृत या मिठाई के रूप में अपनी प्रेमिका को खिला दें। वह वश में हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपका प्रेमी आप में कम दिलचस्पी ले रहा है तो या किसी और स्त्री या लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उस स्त्री को चाहिए कि वह चीते के फल को शहद के साथ मिलाकर अन्न वह पेय के माध्यम से अपने प्रेमी को खिलाए। ऐसा करने पर उसका प्रेमी दूसरी स्त्री के मोह से भंग कर हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। लड़के को प्रेम में सफलता के लिए पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए। इससे प्रेसी के मन में प्रबल आकर्षण बना रहता है। प्रेमी युगल को शनिवार और अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इन दिनों में मिलने से आपस में किसी भी बात पर विवाद हो सकता है, एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लग सकती है तथा प्रेम संबंधों में सफलता मिलने में संदेह हो सकता है। प्रेमी युगल को यह प्रयास करना चाहिए कि शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिले। जिस शुक्रवार को पूर्णिमा हो वह दिन अत्यंत शुभ रहता है। इस दिन मिलने से परस्पर प्रेम व आकर्षण बढ़ता है। सफेद वस्त्र धारण करके किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल गुलाब व चमेली का इत्र अर्पित करके अपने प्रेम की सफलता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, निश्चय ही लाभ होगा। वशीकरण मंत्र। काम व आकर्षण बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम क्लीम नमः। आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीचंद वल्लभाय स्वाहा। प्रेमी प्रेमिका वशीकरण मंत्र। कामख्या देश कामख्या देवी, जहां बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल तोड़ लोना चमारी। जो इस फूल को सूंघे बास, तिसका मन रहे हमारे पास। महल छोड़े घर छोड़े आंगन छोड़े,
लोग कुटुंब की लाज छोड़े, दुलाई लोना चमारी की, धनवंतरी की दुहाई फिरे। किसी भी शनिवार से शुरू करके 31 दिनों तक नित्य 1144 बार मंत्र का जाप करें तथा लोबान, दीप और शराब रखें। फिर किसी फूल को 50 बार अभिमंत्रित करके स्त्री को दे दे। वह उस फूल को सूंघते ही वश में हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाएं व धूप देकर उसे अपनी दाई भुजा में बांध लें तो प्रत्येक व्यक्ति वशीभूत होता है। कागजंगा, तगर, केसर इन सबको पीसकर प्रेमिका के मस्तक पर तथा पैर के नीचे डालने पर वह वशीभूत होती है। टी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, काकड़ सिंधी आदि सारी सामग्री को इकट्ठा कर धूप बना ले। वह प्रेमिका के सामने धूप देंगी, वह वशीभूत होगी। केला में गोरोचन मिलाकर लेप बनाएं। इस लेप को सिर पर लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति आ जाती है। नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीस लें। इसमें शहद मिलाएं। नियमित इसका तिलक करने से जिसे आप प्यार करते हैं वह आपको छोड़कर नहीं जाता है। अगर व्यक्ति किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है या अपनी सेक्स पावर बढ़ाना चाहता है तो उसे शुक्र एवं कामदेव को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए कई जोशी शुक्र और कामदेव के मंत्र जप करने की सलाह देते हैं। कामदेव मंत्र: ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से जीवन में प्रेम बढ़ता है और सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। कामदेव का एक शाबर मंत्र है: ओम नमो भगवते कामदेवाय यशश यशश दृश्यो भवामि यश्य यश्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। माना जाता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति में आकर्षण और सेक्स क्षमता बढ़ती है। शुक्र मंत्र: ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेमिका को अपने वश में करने के लिए शुक्रवार को पास के किसी वैसे मंदिर में जाएं जहां राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हों। उनका दर्शन करें और प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने और धूप अगरबत्ती जलाने के बाद मिश्री या लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद उनके सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए एक मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र: ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ऐसा प्रेमिका के अपने प्रति सम्मोहन बढ़ने के एहसास तक करना चाहिए। प्रेमिका को पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने से भी लाभ मिलते हैं। इसके लिए 16 सोमवार का व्रत करना उचित होता है। हालांकि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए करती है, लेकिन चाहे तो प्रेमी भी अपना प्रेम पाने और प्रेमिका को वशीभूत करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सोमवार व्रत के दौरान केवल फल का भोजन करना चाहिए। उसके बाद व्रत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोती की चांदी में बनी अंगूठी धारण करें। इस अंगूठी को चंद्र मंत्र से अभिमंत्रित करवाया जाना चाहिए। सोमवार के दिन ही इसे दाहिने हाथ की उंगली में धारण करें। प्रेमिका को खुश रखने या अपनी ओर सम्मोहित बनाने के लिए शुक्ल पक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष को सोने के लोकट में धारण करना चाहिए। ज्योतिष विद्या के अनुसार रतन का उपाय करते हुए
प्रेमी को चाहिए कि वे पन्ना धारण करें। ऐसा करने से प्रेमिका के मन में अपने लिए सम्मोहन बना लेंगे। प्रेमी यदि प्रेमिका से मिलने के लिए किसी धार्मिक स्थान का चयन करते हैं तो उन्हें सफेद परिधान में प्रेमिका के सामने जाना चाहिए और उन्हें लाल गुलाब के साथ चमेली का इत्र भेंट करना चाहिए। बेलपत्र को छाया में सुखा लें, फिर उसे गाय के दूध, यदि कपिला गाय का दूध मिले तो अति उत्तम है, में पीसने के बाद बने मिश्रण का तिलक लगाकर प्रेमिका के सामने जाने से वह आपके वश में हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सिंदूर, केसर और गोराचन के साथ आंवले को पीसकर बनाए गए मिश्रण का तिलक भी प्रभावशाली होता है। प्रेमिका के सामने जब भी जाना हो तो काली हल्दी का तिलक लगाने के भी अच्छे परिणाम आते हैं। इस तिलक के साथ अपनी कनिष्ठा का रक्त मिला देने से प्रभाव की प्रबलता बढ़ जाती है। तिलक के अतिरिक्त खास किस्म से तैयार किया गया काजल भी प्रेमी को वशीकृत करने में उपयोगी हो सकता है। इसके लिए पुष्य नक्षत्र में रविवार को गुलर के फूल और रुई को मिलाकर बत्ती बनाएं। इस बत्ती को मक्खन में जलाकर काजल तैयार करें। काजल को रात में सोने से पहले लगाने से वशीकरण का प्रभाव बन जाएगा और अगली बार जब भी प्रेमिका आपके समक्ष होगी उसे आप अपने सम्मोहन में बंधा हुआ महसूस करेंगे। पीली हल्दी के साथ गाय का घी, गोमूत्र, सरसों और पान के रस को मिलाकर पीसने के बाद बनी सामग्री का शरीर पर लगाने से प्रेमिका वशीभूत हो जाएगी। अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने या उसका अपने प्रति विश्वास जीतने के लिए प्रेमी को तब तक प्रतिदिन उसके नाम के साथ ओम क्लीम नमः का 108 बार जाप करना चाहिए जब तक कि प्रेमिका के सम्मोहन की अनुभूति नहीं हो जाए। मिट्टी की हांडी में सूजी के हलवा के साथ साबुत हल्दी, 7 लौंग, 7 काली मिर्च रखें। हांडी को लाल कपड़े से बांधकर उसे अमावस की रात्रि में किसी सुनसान स्थान पर जमीन में गाड़ दें। वापस आकर हाथ पैर धो लें और प्रेमिका का स्मरण करते हुए सो जाएं। अगले रोज प्रेमिका का वशीकृत रूप देखने को मिलेगा। सफेद गुंजा की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। यदि सूर्य ग्रहण के समय सहदेवी की जड़ और सफेद चंदन को घिसकर व्यक्ति तिलक करे तो देखने वाली स्त्री वशीभूत हो जाएगी। राई और प्युंगू को ह्रीम मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके प्रेमिका के ऊपर डाल दे तो वह वश में हो जाएगी। शनिवार के दिन सुंदर आकृति वाली एक पुतली बनाकर उसके पेट पर इच्छित स्त्री का नाम लिखकर उसी को दिखाएं जिसका नाम लिखा है। फिर उस पुतली को छाती से लगाकर रखें। इससे प्रेमिका वशीभूत हो जाएगी। बिजोरे की जड़ और धतूरे के बीज को प्याज के साथ पीसकर जिसे सुंघाया जाए वह वशीभूत हो जाता है। नाग केसर को खरल में कूटकर छानकर शुद्ध घी में मिलाकर यह लेप माथे पर लगाने से वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। नाग केसर, चमेली के फूल, कूट, तगर, कुमकुम और देसी घी का मिश्रण बनाकर किसी प्याली में रख लें। लगातार कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका तिलक लगाते रहने से वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।